इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन पर परमाणु युद्ध का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। इंग्लैंड की खबर के मुताबिक ये दावा सामने आया है कि रूस के नॉर्थ अटलांटिक सागर में अपने कई परमाणु सबमरीन भेज दिए हैं। हर परमाणु सबमरीन में 16 परमाणु मिसाइल शामिल हैं। महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ब्रिटेन के एक अखबार का बड़ा दावा सामने आया है। परमाणु युद्ध का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। रूस यूक्रेन युद्ध जिस तरह से 1 महीने से जारी है, इस बीच किस तरह से अटलांटिक महासागर में रूसी पनडुब्बी का उतरना, यह बड़ा दावा यहां पर सामने आया है। पुतिन की परमाणु पनडुब्बी एक्टिव। युद्ध में परमाणु पनडुब्बी की एंट्री। परमाणु पनडुब्बी में 16 मिसाइल रेडी। पुतिन जल, थल और नभ से यूक्रेन को मिटाने का खाका तैयार कर चुके हैं, जिसका ट्रायल प्रेसिडेंट पुतिन ने जंग के 24वें दिन दिया। रूस ने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया। इसी के साथ ही पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हथियारों को इस्तेमाल करने का सिग्नल दे दिया। ब्रिटिश अखबार ने भी इसकी पुष्टि की है। अखबार का दावा है कि उत्तरी अटलांटिक सागर में कई परमाणु पनडुब्बी रवाना हो चुकी है। हर एक परमाणु पनडुब्बी में 16 बैलिस्टिक मिसाइल है। रूस के पास अभी 29 परमाणु पनडुब्बी, जिसमें 11 परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी और 18 परमाणु संचालित अटैक पनडुब्बी है। दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का जखीरा रूस के पास है, जिसमें करीब 4447 परमाणु हथियार शामिल है। ये परमाणु हथियार एक सटीक जगह पर तबाही लाने के लिए काफी है। तो वहीं रूस की ओर से परमाणु हमले की आशंका के बीच फ्रांस ने परमाणु बमों से लैस पनडुब्बियों को समंदर में उतार दिया है। फ्रांस की सेना ने करीब 30 साल बाद एक साथ इस तरह के 3 सबमरीन तैनात करने का फैसला किया है। इन सबमरीन की खासियत ये है कि समंदर के अंदर से ही परमाणु हथियारों से लैस मिसाइलों को लॉन्च कर सकती है। यही नहीं, परमाणु ऊर्जा से चलने वाली ये सबमरीन दुनिया में कहीं भी जा सकती है और महीने तक पानी के अंदर छिपी रहती है। खबर है कि फ्रांस की एक परमाणु पनडुब्बी पहले ही अटलांटिक महासागर में गश्त कर रही है, जिसका साथ देने के लिए 2 और सबमरीन को रवाना किया गया है। फ्रांस ने शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के आखिरी दौर में एक साथ इस तरह की 3 पनडुब्बियों को समंदर में तैनात किया था, जिनमें हर एक सबमरीन परमाणु बम से लैस 16 मिसाइलों को ले जा सकती है और हर मिसाइल में करीब 150 किलोटन की क्षमता का परमाणु बम लोड किया जा सकता है, जिनको करीब 8000 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के ठिकानों की ओर दागा जा सकता है। खबर है कि इन पनडुब्बियों को अटलांटिक महासागर के लिए रवाना करने से पहले फ्रांस ने परमाणु मिसाइलों का भी सफल परीक्षण किया। हालांकि पश्चिमी रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस यूक्रेन को केवल धमकी देने के लिए न्यूक्लियर सबमरीन तैनात कर रहा है। पुतिन ने क्राइमिया पर कब्जे से पहले भी उन्होंने यही रणनीति अपनाई थी, लेकिन पुतिन ने जिस तरह पहले अपने परमाणु दस्ते का अलर्ट किया और अब परमाणु पनडुब्बी को भी एक्टिव कर दिया है, इससे कभी भी कुछ भी बड़ा हो सकता है। और यूक्रेन रूस के बीच इस महायुद्ध के 21वें दिन भी 3 बड़ी खबरें आज आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली खबर, यूक्रेन पर परमाणु युद्ध का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। रूस ने अटलांटिक महासागर में कई परमाणु पनडुब्बी उतार दिए हैं। दूसरी बड़ी खबर, फ्रांस ने भी 30 साल बाद अपने परमाणु पनडुब्बी को एक्टिव कर दिया है और उसने एक साथ 3 परमाणु पनडुब्बी समुद्र में उतार दिए हैं। लेकिन इन सबसे पहले आज की तीसरी बड़ी खबर, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की वो सीक्रेट सूटकेस जो यूक्रेन ही नहीं पूरी दुनिया को एक झटके में खत्म कर सकती है। मौका परमाणु युद्ध का आया तो क्या होगा? रूस क्या करेगा? और सबसे पहले और बड़ी बात, आखिर व्लादिमीर पुतिन क्या करेंगे? क्या पुतिन न्यूक्लियर अटैक के लिए परमाणु वाला बटन दबाएंगे? अगर पुतिन ने फैसला कर लिया कि परमाणु हमला करना ही है और कोई रास्ता नहीं है, तो पुतिन ऑर्डर कैसे देंगे? रूस का परमाणु बम कैसे लॉन्च होगा? क्या पुतिन अपने खुफिया परमाणु तहखाने में जाएंगे? क्या इसी अंडरग्राउंड फैसिलिटी से पुतिन रूस की सबसे खतरनाक मिसाइल लॉन्च करने का ऑर्डर देंगे? क्या यहीं से पुतिन अपनी मिसाइल पावर को कंट्रोल करेंगे? बिल्कुल भी नहीं।
रूस की न्यूक्लियर पावर और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की परमाणु मिस्ट्री और एटमी कमांड सेंटर का रहस्य बहुत गहरा है और इस रहस्य को समझने के लिए ये रिपोर्ट बहुत गौर से देखिएगा। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट का एक सेकंड बताएगा कि रूस की परमाणु पावर पुतिन के ऑर्डर से लेकर लॉन्चिंग पैड तक कैसे पहुंचती है और कैसे दागा जाएगा दुनिया का सबसे खतरनाक परमाणु बम। पुतिन न किसी को फोन करेंगे, न पुतिन किसी को ऑर्डर देंगे, बल्कि व्लादिमीर पुतिन बस एक सीक्रेट बटन दबाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये, ऐसा बटन किसी कमांड सेंटर में नहीं, ये बटन है पुतिन के बहुत ही सीक्रेट लेकिन पावरफुल ब्रीफकेस में। रूस के राष्ट्रपति के पास एक ब्रीफकेस होता है जिसे कहते हैं चेक इट। ये देखने में एक साधारण ब्रीफकेस जैसा है, लेकिन काम ऐसा करता है जिसे जानकर होश फाख्ता हो जाएंगे। इस ब्रीफकेस को खोलने पर पाएंगे कि इसमें ऐसे बटन होते हैं जिनसे पूरी दुनिया एक झटके में तबाह की जा सकती है। इस ब्रीफकेस में ऐसे बटन हैं जिससे परमाणु हथियार लॉन्च किए जा सकते हैं। इसे पुतिन की न्यूक्लियर कमांड भी कहा जाता है। पुतिन बस इस ब्रीफकेस के अंदर लगे बटन दबाने हैं। और ऑर्डर मिलने पर रूस की परमाणु मिसाइल लॉन्च के लिए तैयार हो जाएगी। कमांड मिलने पर एक के बाद एक मिसाइल दागी जा सकती है। एक नहीं, दुनिया के कई शहर टारगेट किए जा सकते हैं। चाहे मिसाइल जमीन से लॉन्च करनी हो या फिर समंदर से, या फिर एक ऐसा ऑप्शन जिसका तोड़ आसान नहीं, यानी समंदर के नीचे मिसाइल लॉन्च। ऐसे में सबमरीन से मिसाइल लॉन्च की जाती है। अगर ऐसा होगा तब भी पुतिन इसी ब्रीफकेस के बटन दबाएंगे। पुतिन का ये ब्रीफकेस टॉप सीक्रेट है और साल 2019 में दुनिया ने पहली बार इस ब्रीफकेस के अंदर की तस्वीर देखी। ये ब्रीफकेस हमेशा पुतिन के साथ रहता है। रूस के सीक्रेट सर्विस का स्टाफ इस ब्रीफकेस चेगेट को अपने पास रखता है और अगर न्यूक्लियर अटैक की नौबत आए तो पुतिन को इसका इस्तेमाल करने का अधिकार है कि तब वो इसी ब्रीफकेस से रूस के न्यूक्लियर लॉन्चर्स को परमाणु अटैक का ऑर्डर देंगे। पुतिन के ब्रीफकेस में जमीन से परमाणु बम लॉन्च करने वाला सामान देखिए। पुतिन चेगेट का बटन दबाएंगे, इसके अंदर मिसाइल लॉन्च होगी, रेंज 500 किलोमीटर। RS-36 सैटर्न लॉन्च होगी, रेंज सबसे ज्यादा 16,000 किलोमीटर। RS-28 सरमत का ऑप्शन भी है, रेंज 10,000 किलोमीटर। RS-24 यार्स भी है, रेंज 11,000 किलोमीटर। UR-100 स्टेलेटो, रेंज 10,000 किलोमीटर। टोपोल भी रेंज है 11,000 किलोमीटर। टोपोल का नया वर्जन टोपोल M, इसकी भी रेंज 11,000 किलोमीटर। और पनडुब्बी से दागी जाने वाली बुलावा मिसाइल, रेंज 8,000 किलोमीटर। बुलावा को लॉन्च करने का बटन दबेगा तो देखिए रूसी पनडुब्बी में कैसी हरकत होगी। प्रेसिडेंट की तरफ से लॉन्च कोड मिलने के बाद बोरे क्लास पनडुब्बी में तैनात नौसैनिक कोड मिलाएंगे।
सबमरीन कमांडर से तस्दीक की जाएगी कि ये लॉन्चिंग का असली ऑर्डर है और फिर दबाया जाएगा परमाणु अटैक का बटन। इसके बाद दनादन समंदर के अंदर से 8000 किलोमीटर रेंज वाली बुलावा निकलेगी। पूरे क्लास की सबमरीन से ऐसी 16 मिसाइल दागी जा सकती हैं। एक मिसाइल, दूसरी मिसाइल भी तैयार है, तीसरी मिसाइल भी लॉन्च हो चुकी है, चौथी मिसाइल भी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए तैयार है। पूरे क्लास की पनडुब्बी से ऐसी 16 मिसाइल लॉन्च की जा सकती हैं, लेकिन सब कुछ होगा पुतिन के ऑर्डर से और जो आएगा एक ब्रीफकेस के जरिए। ऐसे में समझिए कि पुतिन के चेकेट ब्रीफकेस की पावर क्या है। इस ब्रीफकेस की सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा रखी गई है। एक कोड के जरिए इस ब्रीफकेस को खोला जा सकता है। ये एक तरह की न्यूक्लियर कमांड पोस्ट है जिसके कमांडर खुद व्लादिमीर पुतिन है। परमाणु हमले का आदेश देना हो तो चेकेट या पुतिन का ब्रीफकेस कैसे काम करेगा, अब इस बात को बहुत गौर से समझिए। रूस की एक न्यूक्लियर कमांड नुमा पोस्ट जिसका बटन पुतिन दबाएंगे तो ऑर्डर सीधा सेंट्रल मिलिट्री कमांड के जनरल के पास जाएगा। इसके बाद वो जनरल इस कमांड को उन लॉन्चिंग पैड तक पहुंचाएगा जहां से न्यूक्लियर स्ट्राइक की जाएगी। ये लॉन्चिंग कोड मिसाइल रेजिमेंट के कमांडर के पास जाएगा। ये कोड परमाणु पनडुब्बी के कैप्टन के पास जाएगा। ये कोड न्यूक्लियर बॉम्बर उड़ा रहे कमांडर के पास भी जाएगा। और फिर होगी ऐसी न्यूक्लियर स्ट्राइक, फिर होगा ऐसा परमाणु धमाका जिसके ख्याल भर ने अमेरिका और नेटो की नींद उड़ा दी। अगर पुतिन ने बटन दबाया तो क्या हो, इसको अब और डिटेल में समझिए, क्योंकि टारगेट की दूरी के हिसाब से मिसाइल और परमाणु बम चुना जाएगा। यानी अब तक आप समझ गए होंगे कि परमाणु हमले की नौबत आई तो अब पुतिन का संदूक खुलेगा और एटम बम निकलेगा, क्योंकि पुतिन के बक्से में ही सबसे बड़ा बम है। सवाल है कि अगर पुतिन के पास चेकेट है तो बाइडेन के पास क्या है? बाइडेन के पास है फुटबॉल, जो वही काम करता है जो पुतिन का चेकेट करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के साथ भी ऐसा ही ब्रीफकेस यानी फुटबॉल साथ रहता है। बाइडेन की न्यूक्लियर कमांड भी उनके साथ चलती है। बाइडेन जहां जाते हैं ये फुटबॉल नाम वाला ब्रीफकेस उनके साथ साथ ट्रेवल करता है। दुनिया के दो सबसे पावरफुल देश अपने न्यूक्लियर जखीरे को लेकर ऐसे ही तैयारी करके चलते हैं। यूक्रेन युद्ध को लेकर फुटबॉल और चेकेट की अहमियत इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ गई। लगातार बात न्यूक्लियर स्ट्राइक की हो रही है, विश्व युद्ध की धमकी दी जा रही है। ऐसे में चाहे फुटबॉल हो या चेकेट, दुनिया के असली पावर सेंटर यही दो ब्रीफकेस बन चुके हैं। और ब्रिटिश एयरफोर्स के पूर्व प्रमुख एडवर्ड स्ट्रिंगर के एक बयान से दुनिया में खलबली मची हुई है। एडवर्ड स्ट्रिंगर ने एक बयान जारी कर यह कहा है कि रूस और पश्चिमी देशों के बीच परमाणु युद्ध सिर्फ एक कदम दूर है। पूरी दुनिया में टेंशन। क्या पुतिन चलाएंगे एटम बम? पुतिन के पास अब एक ही अचूक हथियार बचा है, एटम बम। लड़ाकू विमानों से लेकर बम वर्षक तक और रॉकेट से लेकर मिसाइल तक पुतिन सब कुछ इस्तेमाल कर चुके हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं है। एक तरफ अमेरिका और नेटो देश पुतिन पर दबाव बना रहे हैं और दूसरी तरफ मॉस्को की जनता पुतिन के खिलाफ सड़कों पर उतरी है।
क्या मॉस्को से कीव तक चुनौतियों का सामना कर रहे पुतिन दबा सकते हैं एटम बम का बटन? दुनिया की सबसे बड़ी खबर इस वक्त यही है। दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में लेख लिखे जा रहे हैं।